हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का फ्रेंड्स प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया हूँ, जो हमारा 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आप लोगों को कराऊंगा, मतलब क्या एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज रहेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए 2021 पीटी एग्जाम में आसानी से पास हो जाओगे। आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो प्रभाव है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप परफेक्ट जरूर बनिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़। तो इसे प्रैक्टिस से जरूर दीजिए, क्योंकि बिहार एसआई, बिहार दरोगा जो भी एग्जाम है, बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इसे दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट 2 है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं और इसको देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कि चार्नेविल दुर्घटना संबंधित है, तो 1 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नाभिकीय दुर्घटना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 26 अप्रैल 1986 को रूस में चार्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो कब हुई थी? तो याद रखिए 26 अप्रैल 1986 में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स 2 का क्या हो जाएगा, तो इसको आरोही क्रम में मतलब क्या है, इसको व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि मानसून आगमन का जो क्रम है वो पहले क्या है, केरल है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर क्या है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। तो 3 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो याद रखिएगा कि फिलोक्विनोन है, ठीक है। और यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है। तो 4 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि विशाखापट्टनम में। तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में है, और भारत में सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। और संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पटना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 5 नंबर। देखिए पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या विचार करना है। तो फ्रेंड्स तो 5 का क्या हो जाएगा, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी, तो ये नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी, तो ये आपका सही है। सेकेंड नंबर सही है। देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स थर्ड नंबर कि अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। और 4 नंबर है आपका कि एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये भी आपका सही है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से सही कथन कौन है, तो देखिएगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 5 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीन्स क्या केवल 2, 3 एवं 4 आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो 6 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि तथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैसूर राज्य को लिया था, ठीक है। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेटिंग हुआ, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो 7 का एक गेहूं है और दूसरा कतला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स देखिएगा 7 नंबर कि स्वच्छ जल में रोहू है, तो रोहू और कतला मछलियों पाई जाती है। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती है जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहू और कतला जो ये स्वच्छ जल की मछलियाँ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो 8 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सहसंयोजी बंध। तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े हैं। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है। ठीक है, और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षष्ठफलीय होती है, षष्ठफलकीय संरचना उसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि पुन्नागुनुड़ एक नाम है किसका। तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गाय का। तो पुन्नागनुड़ गाय की एक नस्ल है। ठीक है, और पुन्नागनुड़ गाय की एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का कस्बा शहर भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और वर्ट्समैन स्टीफेटंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 10 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 117वां। तो 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्ट्समैन स्टीफेटंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में 166 देशों का शामिल किया गया और इस सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्य का निर्वहन कर सकता है। तो 11 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 65। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक थी या था। तो 12 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथि निम्न में से किसका अनुवाद है। तो 13 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पंचतंत्र का। तो अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है, और अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवार ए सुहाइली रखा था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि 1 किलोवाट में कितने बिट्स होते हैं। तो 14 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1024 बिट्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 1 किलोवाट में तो 1 वाट में 8 बिट्स होते हैं और 1 किलोवाट में 1024 बिट्स होते हैं। इसी प्रकार 1 किलोवाट में कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 1 किलोवाट में 8192 बिट्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारत और इजराइल ने साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षरित किया। कब हस्ताक्षरित किया। तो 15 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 15 जुलाई 2020 को। तो 15 जुलाई 2020 को भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो देखिएगा 16 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। तो
समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। और समान नागरिक संहिता, ये सही है। छोटे परिवार का मानदंड, ये गलत है, ये नहीं होगा। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 ख में समान कार्य के समान वेतन की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो 17 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अकबर के। तो दशवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। ठीक है, और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो 18 का फ्रेंड्स देखिएगा क्या हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिएगा सही क्रम क्या है। तो नाथुला दर्रा पहले क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा, ये फ्रेंड्स ये कहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, सिक्किम में है। उसके है बॉमडिला, तो बॉमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद है लिपू लेक, तो लिपू लेक जो दर्रा है उत्तराखंड में है। और लास्ट में क्या है? सिपकीला, तो सिपकीला जो दर्रा है वो फ्रेंड्स कहाँ पे है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मीन्स क्या कि 1 4 2 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आप पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुरुग्राम में। तो 30 जनवरी 2020 को हरियाणा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य सचिव अमित झा ने जानकारी प्रदान की है कि गुरुग्राम हरियाणा में साइंस सिटी स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो 20 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 137। तो अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर स्थापित होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन के समय पर नियत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो 21 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सामंत। तो 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और युद्ध सरकार को उस समय के राजा सामंत रूप में मान्यता देते थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि दिददा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो 22 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अवध। सॉरी फ्रेंड्स, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कश्मीर। तो फ्रेंड्स दिद्दा नाम की रानी ने भारत में कश्मीर भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेढक के दांत होते हैं। तो 23 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि होमोडेंट। तो मेढक के दांत होमोडेंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त 2020 में 6वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ठीक है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुमेलित करना है, मैच करना है कि कौन से पुरस्कार किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है
25 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से देखिएगा, उसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार और सम्मान और पुरस्कार प्रदान करने वाला, तो कौन सा पुरस्कार किसने प्रदान किया तो उसको देखिएगा। तो देखिए पहले है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में आपका है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो ये होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। फिर है बोरलॉग पुरस्कार, तो विश्व खाद्य संगठन, और ये आइंस्टीन पुरस्कार यूनेस्को, और फिल्म फेयर पुरस्कार क्या है तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 का ए इज़ द राइट आंसर सही मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिएगा कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि चाल। तो अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है। तो 27 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि म्यांमार। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि म्यांमार देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है। सार्क, याद रखिए फ्रेंड्स कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, ठीक है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को काठमांडू में हुआ। ठीक है, और सार्क में 8 सदस्य देश है। कौन कौन है तो भारत हो गया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव और अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन का सही से पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो 28 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पंजाब। तो 23 मार्च 2020 से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में लॉकडाउन का सही से पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने की घोषणा सबसे पहले किस राज्य ने की तो पंजाब ने की, और लॉकडाउन के बाद राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है। ठीक है, और यह कर्फ्यू 31 मार्च 2020 तक रहेगा, मतलब था ये कर्फ्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। तो 29 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वर्णंधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो वर्णंधता को ठीक नहीं किया जा सकता है, यह एक आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इसको भी मैच करना है। ठीक है, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संस्था है और ये अवस्थित है। तो कौन सा संस्था कहाँ पे अवस्थित है तो उसको हम लोग मैच करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है क्या कि जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस संस्था ये कहाँ पे है तो कोलकाता में अवस्थित है। ठीक है, तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है तो लखनऊ में है फ्रेंड्स, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि रमन अनुसंधान संस्था, तो ये कहाँ है तो ये बेंगलुरु में है, तो ये सही हो जाएगा। और लास्ट है क्या डी नंबर राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ये कहाँ है तो ये इलाहाबाद में है, तो फ्रेंड्स आपका इलाहाबाद सही हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तो ये कहाँ पे है तो फ्रेंड्स तो इलाहाबाद, यहाँ पे इलाहाबाद नहीं है फ्रेंड्स, या सॉरी नई दिल्ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ हो जाएगा तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स क्या फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं। तो 31 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी केंद्रक और कोशिका द्रव में। तो न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की है। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल विषाणुओं में भी पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है। तो 32 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि CO2 तो था C2H5OH।
ठीक है। तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पादन CO2 तथा C2H5OH होता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं PDF के फॉर्म में आपके वीडियो के लास्ट में इंक्लूड कर दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर की वर्शिपिंग फॉल्स गार्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 34 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अरुण शौरी। तो वर्शिपिंग फॉल्स गार्ड्स नामक पुस्तक अरुण शौरी ने लिखा। अरुण शौरी भारत के पत्रकारिता क्षेत्र में विख्यात अर्जित किए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि कथन ए रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। कारण आर है प्रोटीन बनने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। मतलब क्या फ्रेंड्स कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया था, तो ये आपका गलत हो गया। और आर है जो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 35 का हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया। तो 36 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापी कांड का खिताब हासिल किया। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महानतम शासक भी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखने जाने की मंजूरी प्रदान की। तो 37 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। तो 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर छत्रपति संभाजी महाराजा हवाई अड्डे रखे जाने की मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। तो 38 का जो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशव चंद्र सेन। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से भी संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो 39 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता। तो फ्रेंड्स, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी, याद रखिए 1917, यानी कि 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता है। तो 40 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाले एकमात्र नेता गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत भारत के चौथे गृह मंत्री थे। इन्हें 1957 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष से अपनाई गई थी। तो 41 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2001। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई थी। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास में सरकार द्वारा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 10 से 28 फरवरी 2020 के मध्य देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो 42 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वर्ष 2016 में। तो 10 से 28 फरवरी 2020 के मध्य देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हम लोग कब मनाते हैं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। इसी सम्मान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उनकी जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि डैश एक तेज़ दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने के लिए देते हैं? तो 44 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बर्बिट्यूरेट। तो बर्बिट्यूरेट एक तेज़ दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने में मदद करने के लिए देते हैं। और अफीम पादप के फल भाग है जिसमें मॉर्फिन नामक क्षार पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर कि कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो 45 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यकृत। तो यकृत वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर कि 9 जुलाई 2020 को किस देश ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह एपस्टार 6D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो 46 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चीन। तो 9 जुलाई 2020 को चीन ने सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सिचुआन से वाणिज्यिक संचार उपग्रह एपस्टार 6D के सफलतापूर्वक अपेक्षित प्रक्षेपित किया। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि इलेक्ट्रिक ट्रम का आविष्कारक किसने किया था? तो 47 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि फायोदोर पिरोत्स्की। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि फायोदोर पिरोत्स्की ने इलेक्ट्रिक ट्रम का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो 48 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जेम्स डेवर ने। तो वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जेम्स डेवर ने किया था। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था फ्रेंड्स? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था और इंसुलिन की खोज बेटिंग ने किया था। ठीक है, और चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इतना एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन किया। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मायोपिया आँखों का दोष है जिसे डैश भी कहा जाता है? तो 49 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया आँखों का दोष है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। मायोपिया में क्या होता है कि रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो 50 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि विमान। तो द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर कि कुड किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 51 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो कुड जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कुड या कुड के अतिरिक्त दमाली, राउफ, हिकात भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि स्फेलेराइट किसका एक अयस्क या खनिज है? तो 52 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जिंक का। तो स्फेलेराइट जिंक का एक अयस्क या खनिज है।
एस्फेलेराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो ZnFeS है, ठीक है ना, ZnFeS है इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर कि बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 53 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1483 ईस्वी में। तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और बाबर के पिता शेख उमर मिर्ज़ा तैमूर वंश के था, जबकि माता कुतलुग निगार चंगेज़ खां के वंशज थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल डैश कहलाता है। तो 54 का 20 द राइट आंसर, यानी कि घर्षण। तो यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है। घर्षण के कारण सतह या फर्श पर चलने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो 55 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में। तो मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2020 में किस टीम ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2017 से 20 की ट्रॉफी जीत ली। तो 56 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। तो फरवरी 2020 में आईसीसी महिला चैंपियनशिप का द्वितीय संस्करण 2017 से 20 का खिताब मेग लैनिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार ने जीत ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है। तो 57 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ा सा कभी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे NH4Cl है, तो फ्रेंड्स देखिएगा तो कभी कभी एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला जो रहता है NaH, क्या रहता है फ्रेंड्स, NaHCO3, ठीक है ना। अगर बात करें धोवन सोडा का, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। अगर कास्टिक सोडा की बात करें तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट NaOH होता है। और याद रखिए फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण का भी पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और चूने की पानी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसलिए आप लोग को बता दिया हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो 58 का फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीन्स क्या, डबलिन। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन है। अगर बात करें फ्रेंड्स ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग कनाडा, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग का, तो इसको आप लोग बना लीजिए पहले, क्वेश्चन को देख के आगे वीडियो को पॉज करके मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि वीडियो को लास्ट में वीडियो PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है 60 नंबर कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो 60 का 20 द राइट आंसर, यानी कि मदन मोहन मालवीय ने। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा 1916 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 61 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। और भूप्रपट्टी में जो तत्व जो है वो ऑक्सीजन हो गया 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%। तो ये सब फ्रेंड्स ये पाया जाता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 62 नंबर भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। तो 63 का
ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अप्रूप है। तो ओजोन ऑक्सीजन का अप्रूप है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर है कि तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो 64 का, तो फ्रेंड देखिएगा 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स क्या, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। यह जो युद्ध हुआ था वो 1192 में लड़ा गया था, ठीक है। और तराइन के प्रथम युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी रहा, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। तो 65 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विनोबा भावे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संख्याओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जिले में प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो 66 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि औरंगाबाद। तो बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित देव नामक ग्राम में प्राचीन सूर्य मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 29 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नैस्डैक के बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन है। तो 67 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मोहन बागान। तो 29 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नैस्डैक के बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉलर क्लब मोहन बागान बना। यह उपलब्धियां मोहन बागान दिवस मनाया जाता है, इसीलिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 68 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल को कपड़ा पर लगाकर जंग के धब्बे घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है। तो 69 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दूसरा। तो जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान दूसरा है। जूट बिहार की दूसरी प्रमुख नकदी फसल है। जूट के उत्पादन की दृष्टि से भारत में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्या कहलाता है। तो 70 का बी इसका उनका संवेग बढ़ता है, मतलब क्या उसका संवेग क्या होता है, तो बढ़ता है। तो लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करने से संवेग बढ़ता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है कि संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान होता है, और संवेग एक सदिश राशि है, और संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम गुने मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 71 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वाशिंगटन डीसी में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, तो 27 दिसंबर 1945, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो 72 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो 73 का बी इज द राइट आंसर कि बाबा गुरदीप सिंह को। तो बाबा गुरदीप सिंह का गदर पार्टी से संबंध नहीं था। गदर पार्टी की स्थापना याद रखिएगा 1913 ईस्वी में यूएसए में हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यूएसए में हुआ था। और गदर एक समाचार पत्र के नाम पर क्रांतिकारी संगठन के नाम रखा गया। ठीक है। और गुरदीप सिंह का संबंध कामागाटा मारू घटना से है। याद रखिए क्या? तो कामागाटा मारू घटना से है। ठीक है। और कामागाटो मारू एक जहाज़ का नाम है जो किराए पर लिया गया था। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो नाम उठपटा है, देख लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो 74 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि घाटी का गहरा करना। तो नदी की तरुणावस्था में घाटी को गहरा करना प्रक्रिया होती है। और तरुणावस्था में नदी भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। याद रखिए भी आकार, ऐसे इस प्रकार की घाटी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो 75 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि पूर्ण स्पर्धा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पूर्ण स्पर्धा बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है? तो 76 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 3 महीने। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने की अवधि निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो 77 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मखाना। तो मखाना के उत्पादन में बिहार देश में पहला स्थान पर है। हाल ही में मखाना को जीआई टैग के लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा मखाना शोध संस्थान दरभंगा में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिर ये मैथ्स से क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो 79 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। सदाबहार वन जिस वन का पत्तियां सालों भर बना होता है। ठीक है, उसे हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो 80 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। और जो मूत्र का अगर अम्लीय मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और मूत्र का रंग पीला वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन्स के विखंडन से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो 81 का फ्रेंड्स राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पांडे। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि संगम साहित्य का संरक्षण पांडे वंश थे। ठीक है। संगम शब्द का अर्थ है सभा, संस्कृत शब्द संगम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो 82 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सूरत में। तो भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है। और 1688 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने सूरत में स्थापित किया इस फैक्ट्री को। ठीक है। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किया गया, याद रखिएगा ये भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर कि एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में क्या मापा जाता है? तो 83 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हवा की गति। तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात करने में मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। क्रोनोमीटर से जलयान के समय ज्ञात करने में किया जाता है। और फ्रेंड्स देखिएगा
तो फ्रेंड्स हम लोग इतना इससे अब क्या करते हैं तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो 84 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि पानी। तो फ्रेंड देखिएगा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जल बनाता है। तो यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन एक क्या है तो एक अधातु है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर कि कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। तो 85 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि घाना। तो घाना कोकायो के उत्पादन में सबसे आगे है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। और मसाला उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। और कोयला उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। और चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। और रेशम उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर कि संसद की निम्नलिखित अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। तो 86 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि प्राक्कलन समिति। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका 87 नंबर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। तो 88 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि श्वेत फास्फोरस। तो फ्रेंड्स श्वेत फास्फोरस सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है और फास्फोरस जो है वो हड्डियों एवं डीएनए में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुँचे। तो 89 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि अहमदाबाद में। तो 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 90 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि नवादा। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। और भीम बांध कहाँ है तो मुंगेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो 91 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि केल्विन। तो केल्विन तापमान का एसआई इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 92 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि ब्राउन एम इन में। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म ब्राउन एम इन में हुआ था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के तानाशाह था। ठीक है, और एडोल्फ हिटलर का संबंध नाजीवाद से था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने ही दिया था। ठीक है, और हिटलर के जो एक आत्मकथा है उसका नाम है माई कैम्प, मेरा संघर्ष। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो 93 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि सियान। तो नीले तथा हरे रंग के मिश्रण के सियान रंग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। तो 94 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि पेरियार। तो सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, वह पेरियार बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। याद रखिए पेरियार बाघ अभयारण्य में, इसमें यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो पेरियार हो जाएगा। और पेरियार अभयारण्य केरल में स्थित है। और पेरियार अभयारण्य में हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू, नीलगाय आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो 95 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि NaLOH का होल
फोर्थ और AQ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 नंबर कि पुस्तक कलकत्ता नाइट्स मूल रूप से राटेर कोलकाता का बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो 96 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रजत चौधरी ने। तो 29 जनवरी 2020 को पुस्तक कलकत्ता नाइट्स मूल रूप से राटेर कोलकाता का अंग्रेजी में अनुवादित संस्करण नियोगी बुक्स में प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो 97 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कर्मभूमि। मतलब फ्रेंड्स कर्मभूमि राजीव गांधी इसका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि है, न कि कर्मभूमि। तो इसका इनका क्या है, वीरभूमि या कर्मभूमि नहीं है। समता स्थल जगजीवन राम सही है, चैत्रभूमि VR अम्बेडकर सही है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री सही है, और कर्मभूमि राजीव गांधी नहीं होगा, क्योंकि राजीव गांधी का जो स्थल है वो क्या है, तो वीरभूमि है, ना कि कर्मभूमि, याद रखिएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? तो 98 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिनीमाता। तो पारे की विषाक्तता से मिनीमाता रोग होता है। सर्वप्रथम 1956 में जापान के मिनमाता शहर में इस रोग का पता चला था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए मैं PDF फॉर्म में दे दूंगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पिटवा एक प्रकार का मूल्य विभेद किस सतह पर है? तो 100 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो पाटवा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य विभेद का सबसे प्रचलित तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपका स्कोर क्या हुआ तो कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का कमेंट और आप लोग का बस प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छा और इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का लेवल है। प्लीज़ एक बार आप इस टेस्ट को देखिए और इस टेस्ट को दीजिए। और फ्रेंड्स आपका टारगेट है कि 60+ ला कर दिखाओ। ठीक है ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 60 ला के दिखाओ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको 60 आता है कि नहीं आता प्लीज़। और क्योंकि फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने आप लोग को बता दिया, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए डेली एक प्रैक्टिस लगाऊंगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नए प्रैक्टिस नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।